वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ CDS का जो पेपर आपने देखा होगा कि जो अभी हाल ही में 8 तारीख को पेपर हुआ है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है, पार्ट 2 में भी किया है, पार्ट 3 में भी किया है। पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया है मैंने। उसके बाद फिर अब पार्ट 4 को आज हम लेकर आए हैं। तो आज जो हम CDS का जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है वो सेट बी को हम लेकर आए हैं। सेट बी में जो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है और वर्ड अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है आपका वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट में क्या किया जाता है बच्चों, वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। और जबकि सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। राइट, तो ये चीज़ें हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 80, सेट बी का 71 से 80 नंबर के क्वेश्चन को हम ले रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, कह रहा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, पी में कह रहा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, क्यू में कह रहा है यूनिवर्सिटी बायोलॉजी इज, आर में कह रहा है फॉर्म ऑन अर्थ, फॉर्म्स ऑन अर्थ, यस में कह रहा है द स्टडी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 71 का बी आंसर होगा। 71 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी होगा, QSPR। क्या होगा बच्चों, QSPR होगा आपका। राइट, इसके बाद फिर आया है क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है लाइफ इज कंसीडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, 72 का जो राइट आंसर होगा 72 का ए होगा। 72 का कौन सा आंसर बच्चों, ए होगा। इसके बाद फिर आइए बच्चों 73 में क्या कह रहा है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू स्ट्रेटजी ग्रोथ। तो क्या होगा, हाउ वी मैनेज, क्यू से पकड़ेंगे आप, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज। उसके बाद यस, क्रिटिकल टू स्ट्रेटजी ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 73 का वो क्या होगा बच्चों, QPSR। इसके बाद फिर आइए 74 में क्या है, 74 में पी में कह रहा है इन सर्विसेज फर्म्स, क्यू में कह रहा है ऑपरेशन स्ट्रेटजी, आर में कह रहा है फॉर्म द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यस में कह रहा है इन जनरली इनसेपरेबल। तो यहाँ पर कहाँ से पकड़ेंगे, क्यू से पकड़ेंगे, ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन अ सर्विस फर्म, यस इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो 74 का राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे यानी बी होगा। 74 का राइट आंसर बी होगा। इसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, 75 में कह रहा है कि आर ट्रेवलिंग। उसके बाद क्यू में कह रहा है अ रिसेंट सर्वे हैज रिवेल्ड, आर में कह रहा है दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, इवन अ मोर एंड मोर इंडियंस, पी इवन अ मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग, क्यू अ रिसेंट सर्वे हैज रिवेल्ड आर दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी। क्या कह रहा है, इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग कामा अ रिसेंट सर्वे हैज रिवेल्ड दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, यानी राइट आंसर 75 का ए होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर आइए कौन सा क्वेश्चन है, 76 में क्या कह रहा है, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज एंड एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज व्यू बिकॉज दे ऑल। तो क्या होगा, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, यस बिकॉज दे टेल, बिकॉज नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बच्चों वो QPSR होगा, क्यू। उसके बाद पी होगा, क्या, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, यस मोर देन द स्टोरीज बिकॉज दे
बिकॉज दे टेल करोगे तब भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, QPSR। क्या होगा, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज, P द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यस बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज, राइट आंसर QPSR। इसके बाद फिर आइए 77 में क्या होगा बच्चों, ए रिकॉर्ड ऑफ एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमन, द अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, ऐसा कह रहा है तो P में कह रहा है अ रिकॉर्ड ऑफ, Q में कह रहा है एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, R में कह रहा है द अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, यस में कह रहा है हिस्ट्री इज कंसिडर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, यस से आप लोग हिस्ट्री इज क्रिएटेड एज ए रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट कामा एक्सपेरिमेंट्स, Q एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमन। राइट आंसर 77 का ए होगा, 77 का ए होगा। इसके बाद फिर आइए बच्चों क्या है 78, कैन बी इन्वेंटेड, इट अपीयर्स, हैज़ बीन इन्वेंटेड, दैट ऑल दैट। तो क्या होगा, इट अपीयर्स दैट, उसके बाद इट अपीयर्स दैट ऑल दैट, P ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज़ बीन इन्वेंटेड, यानी राइट आंसर 78 का ए होगा, 78 का ए होगा। इसके बाद फिर आइए 79 में क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर लाइफ एज ए टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमाज स्टैंड्स। तो क्या होगा बच्चों 79 में आप इसको कहाँ से पकड़ेंगे, यस से पकड़ेंगे, यानी इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज ए टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, यानी 79 का राइट आंसर डी होगा, 79 का राइट आंसर डी होगा। इसके बाद 80 में कह रहा है कि ऑफ ऑल सर्चेज फॉर नॉलेज शुड बी बिगिनिंग एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ, Q ट्रूथ शुड बी द बिगिनिंग, P ऑफ ऑल रिसर्च ऑफ फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ। 80 का राइट आंसर ए होगा, 80 नंबर का राइट आंसर ए। तो ये रहा आपका क्या, वर्ड अरेंजमेंट। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेंटेंस अरेंजमेंट में, हालांकि सेंटेंस अरेंजमेंट का हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी पैसेज वगैरह भी कराना है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो है आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, राइट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज में 51 से हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं 51 से 60 तक का क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं बच्चों, 51 से 60। तो 51 में क्या है, 51 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो SRQP होगा। क्या होगा, SRQP। 51 का राइट आंसर ये होगा, यस से शुरू होगा, यस से आपका सेंटेंस शुरू होगा, पहला सेंटेंस यस होगा, उसके बाद आर होगा, उसके बाद क्यू होगा, उसके बाद पी, यानी 51 का राइट आंसर ए है। इसके बाद आइए 52 का राइट आंसर है डी, 52 का राइट आंसर है DQPRS। इसके बाद है 53 का राइट आंसर है सी, 53 का राइट आंसर RSPQ। इसके बाद आपका 53 का क्या है, 53 का RSPQ। इसके बाद फिर आपका शुरू होता है 54 का ए आंसर होगा PSRQ। इसके बाद है 55 का सी होगा, 56 का ए होगा, 57 का ए होगा, 58 का भी ए होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 59 का भी ए आंसर है। इसके बाद 60 का डी होगा, 60 का कौन सा आंसर होगा,
डी फॉर दिल्ली, 60 का डी, 60 का डी होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है पैसेज। पैसेज का जो आंसर है बच्चों, पैसेज में क्या है, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 1 क्या है, पोस्ट कॉलोनियल करके दिया हुआ है पैसेज। इसका मैं आंसर बता रहा हूं बच्चों, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर होगा बच्चों, 101 नंबर का आंसर क्या होगा, ए होगा। 101 का आंसर ए होगा। 102 का जो आंसर होगा बच्चों बी होगा। 103 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 104 का जो आंसर होगा बी होगा। 105 का जो आंसर होगा डी होगा। 105 का आंसर डी फॉर दिल्ली, डी होगा। इसके बाद फिर आता है 106 का पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 2 106 का आंसर होगा ए। 107 का आंसर होगा डी। 108 का आंसर होगा डी। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है बच्चों, 2 क्वेश्चन, हाँ इसके बाद है 2 क्वेश्चन और है, क्या है 109 का, 109 का जो आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद 109 के बाद 1010 का यानी 110 नंबर का आंसर होगा सी। ठीक है, 109 का डी और 110 का क्या होगा सी, यानी 109 का डी और 110 का यानी 110 नंबर का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका जो है पेपर सीडीएस का। तो हम सीडीएस के बारे में बताएंगे भी थोड़ा सा आप लोगों को कि आप जो है सीडीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से चीज़ों को कवर करना है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा पेपर था इंग्लिश का, वो लगभग जो इंग्लिश का पेपर है बच्चों वो इतनी चीज़ों पर निर्भर था। पहला आपका देखा होगा ग्रामर, ग्रामर है, बोलो ग्रामर के बाद ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई बच्चों। पहला पूछा गया स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पॉटिंग एरर्स। इसके बाद फिर आया आपका फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था। उसके बाद फिर पूछा था रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पूछा था। यानी स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, रिकॉग्नाइज। एक चीज़ और आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, लेकिन इस बार इन्होंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से बच्चों क्वेश्चन नहीं पूछा है। सिर्फ क्वेश्चन आया था आपका स्पॉटिंग एरर से, फिल इन द ब्लैंक से और रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि शब्द दिया था, उसके बाद पूछा गया था कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेक्शन जो निकल कर आया बच्चों वो वर्ड पावर में। वर्ड पावर में आप लोगों ने देखा क्या क्या चीज़ें आई। तो वर्ड पावर में आपका एंटानिम्स से 10 क्वेश्चन पूछा था, फिर सिनोनिम से 10 क्वेश्चन, उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस से बच्चों 10 क्वेश्चन। इसके बाद क्या है मिस स्पेल्ड से 10 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड से 10 क्वेश्चन। इसके बाद फिर क्या आया बच्चों आपका पैसेज आया, पैसेज पूछा। इसके बाद क्लोज टेस्ट पूछा, क्लोज टेस्ट के बाद फिर क्या पूछा बच्चों वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट को पूछा। उसके बाद फिर आया आपका क्या सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। इतनी चीज़ों को उन्होंने पूछा था। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामर पर देखो, ग्रामर से 3 तरह से क्वेश्चन बना था। स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन आए थे, फिल इन द ब्लैंक के 10 क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन ये ग्रामर से था। ठीक है, तो ग्रामर में सारे टॉपिक को पढ़ना है बच्चों, लेकिन मैंने देखा है कि प्रोनाउन, प्रेपोजिशन से, वर्ब से, टेंस से और आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नाउन से भी आया था क्वेश्चन, राइट। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए दिया था, उसमें एडजेक्टिव भी था,
प्रेपोजिशन भी था, वर्ब भी था, एडजेक्टिव भी था, एडवर्ब भी था, वो सब पूछा था इसमें। यानी ग्रामर को आप कंप्लीट पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। इसके बाद एंटोनिम सिनोनिम से 10-10 क्वेश्चन का रेशियो लेकर आया था। 10-10 क्वेश्चन आपका ये मिला था जो है। मिस स्पेल्ड से भी 10 क्वेश्चन। इसके बाद पैसेज 2 भी दिया था, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन यानी 2 पैसेज था, 10 क्वेश्चन। यहाँ से क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन था आपका, बोलो, क्लोज टेस्ट से भी था। क्लोज टेस्ट हालांकि बहुत हार्ड नहीं था, आपने देखा होगा, उसको मैंने डिस्कस किया है पार्ट 2 में, ठीक है। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन था। और उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS जिसको कहते हैं, वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पर इस बार इन्होंने वर्ड अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनाया था और आपका सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनाया था। तो मेरे कहने का मतलब आपने देखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 था और इन्होंने देखा था मैंने कि पूरे पेपर में कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है, लगभग सारी चीज़ों को पूछा है। तो बच्चों मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलें, ग्रामर पर भी फोकस करें और वक़ैब पर भी फोकस करें, प्लस पैसेज और क्लोज टेस्ट पर और सेंटेंस अरेंजमेंट पर भी फोकस करें। हर चीज़ों को बैलेंस बना के चलें और वक़ैब थोड़ा सा ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें, ताकि ये हमारा जो सेक्शन है एंटोनिम सिनोनिम CDS में लगभग ये 40 क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाता है, बोलो। तो इस पर भी आपको फोकस करना है, किसी चीज़ को छोड़िए मत, हर चीज़ को तैयार करिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है बच्चों। ताकि आपका एग्ज़ाम जो अभी देखा होगा आपका हुआ है, उसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा, वर्ड पावर से भी पूछा, पैसेज से भी पूछा, क्लोज टेस्ट से भी पूछा और सेंटेंस अरेंजमेंट से भी पूछा, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।